नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ज्योतिष अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा है और भारतीय संस्कृति में बहुत रच बस गई है। हम सबसे पहले उठते ही सबसे पहले अखबार में राशिफल देखते हैं। अपने राशिफल को देखकर हम जीवन की शुरुआत करते हैं। आज का राशिफल कैसा है, ये हम राशिफल क्या होता है। राशिफल चंद्रमा की सबसे फास्ट गति से चलने वाला प्लैनेट चंद्रमा है। 2.25 दिन में एक ग्रह से एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करता है। तो चंद्रमा चौथे भाव में अपनी जन्म राशि से 8वें भाव में और 12वें भाव में नेगेटिव अप्रोच करता है। तो 12 राशियों के स्वामी इतनी करोड़ों की जनता में होते हैं, उन पर इफेक्ट क्या करता है, चंद्रमा करता है। चंद्रमा ऐसा प्लैनेट है तो जिंदगी में सभी को प्रभावित करता है। जैसे ज्वार भाटा समुद्र की तिथियों के हिसाब से पूर्णिमा पे कैसा चंद्रमा कितना ज्वार भाटा ज़्यादा बढ़ेगा और अमावस्या में कितना कम होगा। तो चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण से हमारा संबंध है चंद्रमा से। तो चंद्रमा हर आदमी को इफेक्टेड करता है। महिलाओं में विशेष रूप से मासिक धर्म जो होता है वो चंद्रमा के नक्षत्र पर आधारित है। जिस नक्षत्र में मासिक धर्म आया है उसी पे वापस मासिक धर्म आएगा, अगर सही है तो अगर कोई बीमारी नहीं है तो ये सिस्टम है। तो चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो हम राशिफल जो देखते हैं वो चंद्र बल पर देखते हैं। भारतीय हर चीज़ की, भारत के मुहूर्त भी चंद्र बल पर आधारित है। आपको कुछ काम करना है, आपको कोई मुहूर्त बनाना है तो आपका चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा हुआ है और आज चंद्रमा कौन सी राशि में, उस पर आधारित है। जो चंद्रमा के बल पर सारी जीवन की सारी दैनिक क्रियाएं होती हैं। तो चंद्रमा से हम देखते हैं राशिफल। तो जीवन के सारे काम हम राशिफल, ग्रह गोचर, मुहूर्त, इन पर आधारित। तो भारतीय कल्चर पूर्ण रूप से ज्योतिष पर आधारित है। भारतीय ज्योतिष कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि 100 वर्ष बाद कौन सा ग्रहण कब आएगा, चंद्र ग्रहण कितना डिग्री में आएगा, भारत के किस हिस्से में दिखेगा। आज के जो पंचांग करता है वो 100 साल पहले बाद वाले भी बना देते हैं। यानी भारतीय की जो ज्योतिष है उसको नासा और इसरो जैसी वैज्ञानिक संस्था भी मानती है। यहाँ की मंत्र शक्ति, गायत्री मंत्र, ओम का जो उच्चारण से जो कंपन पैदा होती है उसको पूरा दुनिया लोहा मानती है। भारतीय संस्कृति और कल्चर इतनी पावरफुल है, इतना वैज्ञानिक तरीके से बना हुआ है तो उसको हम अंदाज भी नहीं लगा सकते। भगवान राम जब लंका से भारत आए थे, यानी अयोध्या आए थे, तो पुष्पक विमान से आए थे। उस वक्त कोई कल्पना कर सकता है कि प्लेन होता है। यानी भारतीय कल्चर अपने आप में ही इतनी सुदृढ़ है कि इसका कोई अंदाज नहीं लगा सकता। तो इसी चीज़ में हर ज्योतिष की जो अवधारणा है, ज्योतिष की क्या अवधारणा है, ज्योतिष कैसे बनता है। एक व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके 3 तरह के प्लैनेट्स बनते हैं। एक जन्मकालीन प्लैनेट, जब पैदा होता है तो एक लग्न होता है। पूर्व दिशा में एक लग्न उदय होता है। मेष से लेके मीन राशि तक 12 लग्न होते हैं। यानी लग्न से सारा प्रभावित होता है। और 9 ग्रह होते हैं, इसमें 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। हर ग्रह का अपना अपना रोल है। अब इन ग्रहों के रोल के हिसाब से अपना काम करते हैं। कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कितनी डिग्री का है, उससे और किसके साथ बैठा है, कौन देख रहा है, वैदिक ज्योतिष में इससे हम ज्योतिष का आंकलन करते हैं। ज्योतिष इतना विशाल सब्जेक्ट है, इस पर हम रिसर्च करें ना तो अंदाज नहीं लगा सकते। अब उनका आंकलन करने पर राशि का प्रभाव पड़ता है जीवन में, राशि किसकी क्या है, कितनी डिग्री का है। अब जन्मकालीन प्लैनेट होते हैं, एक दशा चल रही होती है और एक आज की तारीख में प्लैनेट्स क्या चल रहे हैं, गोचर क्या कर रहे हैं। आज कुंभ राशि में शनि है, 5 तारीख को वक्री होके हो जाएंगे वापस, फिर जुलाई में वापस मकर राशि में चले जाएंगे। यानी प्लैनेट जो घूम रहे हैं उसका प्रभाव आपके जन्मकालीन प्लैनेट्स पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। यानी आपकी मूल जन्मकालीन पत्रिका और आपकी दशा और आपका गोचर, इन सभी को जब मिलाते हैं तो जन्म पत्रिका बनती है और उसकी एक एक डिग्री पर, एक एक युति पर पूरा विश्लेषण है, पूरा वैज्ञानिक तथ्य है। जन्म पत्रिका में 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला एक राशि होती है व्यक्ति की, 1 से लेकर 12 तक भाव होते हैं। जो लग्न होता है वो पहला भाव होता है। किसी का धनु लग्न में जन्म हुआ है तो 9 नंबर लिखा जाएगा और जन्म राशि कहीं लिखी जाएगी। उसी हिसाब से एक हर
ग्रह का, हर भाव का, हम भाव का भावपति होता है, राशिपति होता है। राशिपति मतलब मेष राशि में जन्म हुआ तो उसका स्वामी क्या हो, मंगल। तो ऐसे हम देखते हैं। अब पत्रिका का कृष्णमूर्ति पद्धति क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दक्षिण भारतीय एक पद्धति है जिसे कृष्णमूर्ति पद्धति कहते हैं, केपी पद्धति कहते हैं। अभी तक हम 12 भाव और 9 ग्रहों की चर्चा करते थे। अब कृष्णमूर्ति पद्धति में राहु केतु को अधिक महत्व दिया गया। राहु केतु दोनों ही दक्षिणी ध्रुव और उत्तर ध्रुव को काटते हैं। अरे उनका गुरुत्वाकर्षण ऐसा होता है कि हर इंसान उससे प्रभावित होता है। अब ग्रहण से कितना ग्रहण आता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तो एटमॉस्फेयर कितना दूषित हो जाता है, कितना खराब माहौल हो जाता है। सब घर बगल में दुबक के क्यों बैठने का प्रावधान है, क्यों विषैली किरणें निकलती हैं और विषैली किरणें निकलने से हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। यानी बाकी 7 प्लैनेट खराब हो जाते हैं और राहु केतु बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। तो हम कृष्णमूर्ति पद्धति की चर्चा कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति में राशि लॉर्ड होता है जो वैदिक ज्योतिष में भी होता है। उसके बाद एक नक्षत्र लॉर्ड होता है। 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र को फिर हमने 9 हिस्सों में बांट दिया, उसको सब लॉर्ड कहा गया। कृष्णमूर्ति पद्धति सारा काम सब लॉर्ड थ्योरी पे काम करती है, उप नक्षत्र पे काम करती है। अब 249 पार्ट हो गए पत्रिका के, 249 पार्ट हो गए। 3 मिनट से 9 मिनट के बीच में जन्म लेने वाले का सबका सब लॉर्ड एक ही होगा। सूर्य और शुक्र के बीच में शुक्र 3 मिनट में और शुक्र 9 मिनट में बदलता है सब लॉर्ड। तो एक ही हॉस्पिटल में जन्म लेने वाला, एक ही हॉस्पिटल में जन्म लेगा तो लॉन्गिट्यूड एक ही होगा और उसकी जन्म तारीख भी एक होगी, समय भी एक होगा। तो दोनों सभी चीज़ होने पर क्या व्यक्ति एक ही स्वभाव का होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हर इंसान जो आता है वो अपने आप में यूनिक होता है और उसका कोई दूसरी डुप्लीकेट कॉपी नहीं बन सकती। इस अवधारणा को दूर करते हुए कृष्णमूर्ति द्वारा जो सब लॉर्ड की थ्योरी पर ज्योतिष किया गया था उसमें चेंज किया गया। अब सब लॉर्ड को भी 9 हिस्से में बांट दिया जिसे सब लॉर्ड कहा गया। हम उतनी बारीकी जगह पे पहुंच गए, यानी सब लॉर्ड 2193 हो गए कुल मिला के। अब एक पत्रिका 2193 में पार्ट में बदल गई। अब हम सब लॉर्ड लेवल पे हम किसी भी पत्रिका का फलादेश करेंगे। सब लॉर्ड कुछ सेकंडों में बदल जाता है, 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, कोई 1 मिनट में। तो कोई व्यक्ति जन्म लेगा, उसका स्वभाव बिल्कुल यूनिक होगा। इस अवधारणा को सब लॉर्ड थ्योरी की ज्योतिष ने बदल दिया। अब सब लॉर्ड कुछ सेकंडों में बदल जाता है और हमारा जन्म 50 वर्ष पूर्व हुआ है जब घड़ियां सही नहीं होती थी। अब किसी का जयपुर में जन्म हुआ है, चोमू में जन्म हुआ है, उसको जयपुर कहते थे, जयपुर में जन्म हुआ है। तो दूरी अब आजकल का वैज्ञानिक युग है। आज किस हॉस्पिटल में कौन से कमरे में व्यक्ति का जन्म हुआ है, तारीख सही मालूम होना चाहिए, डेट टाइमिंग सब सही होना चाहिए। फिर भी हमको हॉस्पिटल में जब जन्म लिया है, व्यक्ति ने पहली बार जन्म लेने के बाद क्राई किया है और नाड़ी विच्छेदन होकर जब जन्म व्यक्ति आया है तब उसका जन्म माना जाता है। इस अवधारणा को दूर करने के लिए अब हमको सही समय चाहिए। व्यक्ति का कब पैदा हुआ है यह देखना होगा, जब ही हमारी सब लॉर्ड की थ्योरी पे सही पत्रिका बनेगी। और सब लॉर्ड की थ्योरी पे कस्पल इंटरलिंक से हम 95% रिजल्ट सही दे सकते हैं। लोग कहते हैं ना ज्योतिष क्या है, कुछ नहीं है। ज्योतिष बहुत वैज्ञानिक पहलू हैं। एक सेकंड पे सब लॉर्ड बदलता है। एक केतु का सब लॉर्ड है, उसके तुरंत बाद क्या है, शुक्र का सब लॉर्ड है, शुक्र के बाद क्या है, सूर्य का सब लॉर्ड है। तो व्यक्ति की प्रकृति एकदम बदल जाएगी। केतु वाले की प्रकृति सब लॉर्ड की अलग होगी, सूर्य की अलग होगी। तो कुछ सेकंडों में बदलने पर अब हम 2193 पार्ट करके एक पत्रिका का बहुत सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। अब हमारे पास समस्या ये आई कि हम किसी व्यक्ति के जन्म समय पे कैसे पहुँचे, उस समय कैसे पहुँचे जब व्यक्ति का जन्म हुआ है, माँ से नाड़ी विच्छेदन के बाद पहली बार क्राई किया है। पहली बार क्राई का मतलब जिंदा है व्यक्ति। इस अवधारणा को दूर करने के लिए आजकल के युग में वैज्ञानिक तरीके से किसी भी पत्रिका का सबसे पहले बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया जाता है। जन्म समय का शुद्धिकरण। जन्म समय का शुद्धिकरण क्या है? आपकी शादी की डेट फिक्स है, इतनी तारीख को इतने बजे आपकी शादी हुई है। आपकी प्रथम संतान की मालूम है आपको, कितनी तारीख को कितने बजे पैदा हुआ है। दूसरी संतान का आपको मालूम है
कितने बजे पैदा हुआ है, आपके छोटे भाई बहन की आपकी जन्मतिथि मालूम है, कितनी तारीख को पैदा हुआ है, आप कब हॉस्पिटल में भर्ती हुए, ज़्यादा बीमार हुए, वो आपको मालूम है। इन घटनाओं को आधार बनाकर, आपकी शादी की डेट को आधार बना के, आपके शादी के योग कब थे उसको रिलेंट बना के हम BTR करते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं। 12 या 15 तरीके से हम एक पत्रिका का रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, जन्म समय का शुद्धिकरण कर सकते हैं। अब हम उस क्षण पहुंच जाते हैं जब वास्तव में किसी का जन्म हुआ है। अब इस वैज्ञानिक पद्धति से हम बारीक से बारीक विश्लेषण कर सकते हैं। बस आपको ज्ञान होना चाहिए, BTR करना आना चाहिए, आपका रिजल्ट 100% होगा। आप कह सकते हो इतने तारीख को इतने बजे आपने ये झगड़ा किया, इससे ये लड़ाई की, आपने ये धन प्राप्त किया, आपने ये गलत काम किया, ये पापा से झगड़ा किया, आपने वाइफ से ये झगड़ा किया, आपने ये गलत काम किया। ये हर चीज़ का आप बहुत ही दांतों तले लोग बाग घबरा जाते हैं कि आप विश्लेषण क्या करते हैं। तो मैं कई लोगों का विश्लेषण करता हूं और गहनता से देखता हूं, तो हमें ये ज्ञात हो जाता है कि व्यक्ति ने कल क्या किया था। बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्लेषण किया जा सकता है। मैं इतनी ही बात कह सकता हूं अपनी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।